क्या आपने कभी महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पैसे का हिसाब किताब संभालना और भी मुश्किल हो जाता है? यहां तक कि जब खर्च भी कम हो गया हो, तब भी। अगर आपकी उम्र 70 के पार है, तो बहुत मुमकिन है कि आप कुछ ऐसे आर्थिक जालों में फंस रहे हों, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई बड़ी भूल या फिजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये वही पुराने, जाने पहचाने तरीके हैं जो पहले सही लगते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी बचत को खत्म कर रहे हैं। सच ये है कि 70 की उम्र के बाद कोई भी इन पैसों से जुड़ी परेशानियों से पूरी तरह नहीं बच पाता। ऐसा इसलिए नहीं कि हम लापरवाह हो जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदगी धीरे धीरे ऐसे मोड़ लेती है जिनके लिए हमें पहले से आगाह नहीं किया गया होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे आर्थिक जालों की जिनसे हर वरिष्ठ नागरिक को सावधान रहना चाहिए। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह आपकी आजादी, स्वतंत्रता और सुकून की भी बात है। हर एक जाल ऐसा हो सकता है जो चुपचाप आपकी रिटायरमेंट को गलत दिशा में ले जा रहा हो, और सबसे बुरी बात यह कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे इसमें फंस चुके हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। लेकिन आप उनमें से एक नहीं होंगे। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सचेत करने और सशक्त बनाने के लिए है। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि 70 की उम्र के बाद आपके पैसों के साथ असल में क्या हो रहा है, तभी आप अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं और अपने आने वाले सालों को आत्मविश्वास और साफ सोच के साथ जी सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी जाल सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला है, और अगर आप तैयार नहीं हुए तो वही सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जाल, बढ़ते मेडिकल खर्चों को नजरअंदाज करना। 70 की उम्र के बाद बुजुर्ग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो है सेहत से जुड़ी खर्चों को कम समझना। आपको लग सकता है कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत या किसी प्राइवेट मेडिक्लेम से सब कवर हो जाएगा, या शायद आपको लगे कि अभी तक आपकी तबीयत ठीक रही है तो अब भी सब ठीक रहेगा। लेकिन असलियत तेजी से सामने आती है, और काफी खर्चीली भी। जांच, दवाइयां, सुनने की मशीनें, चश्मे, दांतों का इलाज, चलने के सहारे जैसे वॉकर या व्हील चेयर, ये सब मिलकर आपकी सेविंग्स में धीरे धीरे नहीं, तेजी से सेंध लगाते हैं। और ये खर्चे सिर्फ पैसे नहीं लेते, ये आपका मानसिक सुकून भी छीन सकते हैं। 70 की उम्र के बाद शरीर बदलता है, चाहे आप माने या नहीं। एक मामूली सी चेकअप से शुरू हुई बात कुछ ही महीनों में फॉलो अप विजिट्स, टेस्ट्स और छोटे बड़े इलाज तक पहुंच सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि यह सब कितनी बार होता है। अब हर महीने या कई बार हर हफ्ते आपको सफर के लिए या अपने शौक के लिए जो पैसे रखने चाहिए थे, वो अब डॉक्टर की फीस और मेडिकल शॉप की रसीदों में जा रहे हैं। बहुत से सीनियर सिटीजन इस जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, मैं तो हमेशा स्वस्थ रहा हूं, या अब तक तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन बढ़ती उम्र का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। एक छोटी सी तबीयत बिगड़ना बड़ा खर्चा बन सकता है। सरकारी योजनाएं, चाहे वो कितनी भी सहायक हों, सब कुछ कवर नहीं करती। प्राइवेट हेल्थ प्लान भी महंगे होते हैं, और लंबी देखभाल, लॉन्ग टर्म केयर जैसे नर्सिंग, फिजियोथेरेपी या घर में हेल्पर जैसी चीजों के लिए लोग अक्सर तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। रमेश जी 76 साल के हैं। उन्होंने आराम से रिटायरमेंट ली थी, पेंशन थी, घर था और कुछ बचत भी। लेकिन सिर्फ 3 साल में फिजियोथेरेपी, दवाओं के बदलाव, दांतों का इलाज और एक पार्ट टाइम केयर टेकर ने उनकी 1/3 सेविंग्स खत्म कर दी। कोई गलती नहीं की उन्होंने, बस तैयारी नहीं की थी। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। असल चिंता तब होती है जब आपको तय करना पड़ता है, दवा लें या राशन खरीदें, या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट टाल दें क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि बीमा कवर करेगा या नहीं। ऐसे तनाव से नींद उड़ जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, और परिवार में बातचीत तक बदलने लगती है। आप बच्चों से अपनी चिंता छिपाने लगते हैं और डॉक्टर से मिलने में कतराने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगली मेडिकल बिल न देखनी पड़े। इसीलिए 70 की उम्र के बाद प्लानिंग सबसे जरूरी हो जाती है। सिर्फ सेविंग्स रखना काफी नहीं है, आपको हर साल अपने बजट को सेहत के खर्चों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अपना बीमा प्लान रिव्यू कीजिए, जानिए क्या क्या कवर होता है और क्या नहीं।
अपने परिवार या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से खुलकर बात कीजिए। अगर मुझे लंबे समय की देखभाल की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? क्योंकि अगर आप आज इन खर्चों को नजरअंदाज करेंगे तो कल यही खर्चे आपकी पूरी आर्थिक योजना को हिला सकते हैं। लेकिन अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हैं तो आप अपनी बचत, अपने मन की शांति और अपने आत्मसम्मान तीनों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा जाल, बड़े हो चुके बच्चों की आर्थिक मदद करते रहना। 70 की उम्र के बाद जो आर्थिक जाल सबसे आम है और भावनात्मक रूप से सबसे कठिन भी, वो है बड़े बच्चों की लगातार आर्थिक मदद करते रहना। शुरुआत अक्सर छोटी छोटी चीजों से होती है। किराए में थोड़ा हाथ बंटाना, कार की ईएमआई चुकाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी में मदद कर देना। लेकिन धीरे धीरे ये छोटा सा सहयोग आदत बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपनी खुद की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। माँ बाप का दिल हमेशा अपने बच्चों को बचाने के लिए ही धड़कता है और उम्र के साथ ये भावना कम नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है। आज के जमाने में जहां महंगाई बढ़ रही है, नौकरियों में अनिश्चितता है, जब बच्चे संघर्ष करते दिखते हैं तो हर माता पिता का मन करता है कि कुछ मदद कर दें। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स असीमित नहीं है और अगर आप लंबे समय तक बड़े बच्चों की जिम्मेदारी उठाते रहे तो वो सेविंग्स जो आपने पूरी जिंदगी में जोड़कर रखी थी वो धीरे धीरे खत्म हो सकती है। ये जाल कोई बहुत ज्यादा दानशील होने की बात नहीं है, बल्कि ये न पहचान पाने की बात है कि कब आपकी मदद आपकी अपनी जरूरतों को नुकसान पहुंचाने लगती है। आप सोच सकते हैं, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए मदद कर रहा हूं, या बस जब तक वो संभल नहीं जाते। लेकिन कई बार कुछ महीने कई साल बन जाते हैं। इस दौरान आप क्या करते हैं? घर की मरम्मत टालते हैं, छुट्टियों का प्लान कैंसिल करते हैं या अपनी ही मेडिकल जरूरतों में कटौती कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को मदद मिलती रहे। और यहीं वो रेखा पार हो जाती है जहां आप अपनी खुद की भलाई से समझौता करने लगते हैं। अब जरा सोचिए, मानसिक रूप से इसका क्या असर होता है। बहुत से बुजुर्गों को अपने ही बच्चों से पैसों को लेकर ना कहना मुश्किल लगता है। उन्हें डर होता है कि कहीं वो खुद गर्ज या कठोर न लगे। लेकिन सहारा देने और पूरी जिम्मेदारी उठाने में बहुत बड़ा फर्क है। कई बार ये भी होता है कि आप दिल से तो प्यार करते हैं, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर एक नाराजगी भी पनपती है, क्योंकि आपको महसूस होता है कि आप अपने सामर्थ्य से ज्यादा दे रहे हैं। सुनीता जी, उम्र 74 साल, उनका बेटा 40 साल का, तलाक के बाद कुछ महीनों के लिए घर लौटा था, लेकिन वो कुछ महीने अब 3 साल बन चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बेटे का मोबाइल बिल चुकाया, कार का बीमा भरवाया, यहां तक कि अपनी रिटायरमेंट सेविंग से क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी उतारने में मदद की। उन्हें अफसोस नहीं है कि उन्होंने बेटे की मदद की, लेकिन अब जब उनकी खुद की सेहत बिगड़ रही है और खर्च बढ़ता जा रहा है, वो चिंतित हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें डर लगता है ना कहने में, क्योंकि अब ये आदत बन गई है। यह जाल किसी के भी साथ हो सकता है। ये प्यार, चिंता और परिवार को साथ रखने की चाह से उपजता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप अपनी सारी बचत दूसरों पर खर्च कर देंगे तो कल को जब आपको सहारे की जरूरत होगी तब आपके पास क्या होगा? अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित रखना स्वार्थ नहीं है, ये समझदारी है। और अपने बच्चों को ये सिखाना कि अब उन्हें खुद खड़ा होना है, ये भी एक तरह का प्यार ही है। क्योंकि 70 के बाद आपका ध्यान होना चाहिए शांति, सेहत और उस जीवन का आनंद लेने पर जिसे आपने मेहनत से कमाया है, न कि पैसों की वजह से चुपचाप चिंता करने या दूसरों की जिम्मेदारी उठाने पर। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो कमेंट में नंबर 2 जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हम आपको ऐसे ही और वीडियो भेज सके। अब बढ़ते हैं अगले जाल की तरफ। तीसरा जाल, ऐसे घर से चिपके रहना जिसकी देखभाल अब बोझ बन चुकी है। 70 की उम्र के बाद जो अगला बड़ा आर्थिक जाल चुपचाप आपकी बचत को खत्म करता है, वो है ऐसे घर से चिपके रहना जो अब न आपकी जरूरतों के हिसाब से है, न बजट के। अक्सर हमारे लिए घर सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो हमारी मेहनत का फल होता है, स्मृतियों का खजाना होता है और सुरक्षा का एहसास होता है। आपका घर वो जगह हो सकती है जहां बच्चों की परवरिश हुई,
जहां आपने जिंदगी के कई दशक गुजारे और जिसे छोड़ने का ख्याल भी दर्द देता है। लेकिन सच्चाई ये है, भावनाएं बिल नहीं चुकाती और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऐसे घर की देखभाल का बोझ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह से बढ़ता चला जाता है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि 70 की उम्र में घर रखना 50 की उम्र में घर रखने से बहुत अलग होता है। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ते रहते हैं, बीमा की प्रीमियम महंगी होती जाती है और जहां पहले घर की मरम्मत आसान लगती थी, अब वो मुश्किल और थकाऊ लगती है। छत का टपकना, पानी के हीटर का खराब होना या फर्श में दरार आना, ये अब सिर्फ खर्च नहीं बनते बल्कि आपकी ऊर्जा और समय भी निगलने लगते हैं, जो इस उम्र में पहले से ही सीमित होते हैं। फिर है घर की रख रखाव, बागबानी, सफाई, सीढ़ियों की मरम्मत, बारिश के पानी की नाली, गटर साफ करना। अगर आप अब ये काम खुद नहीं कर सकते तो आपको किसी और को पैसे देकर करवाना होगा, यानी हर महीने नए बिल। अब वो घर जो कभी अपना लगता था, धीरे धीरे आपके रिटायरमेंट बजट को चुपचाप खाते जा रहा होता है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है सुरक्षा और सुविधा की। सीढ़ियां, फिसलन भरे बाथरूम, संकरी गैलरी, ये सब इस उम्र में खतरा बन सकते हैं। लेकिन फिर भी हम बदलाव नहीं करते क्योंकि आदत बन चुकी होती है। लेकिन जितनी देर आप बदलाव टालते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है। कभी बाजार में दाम गिर जाते हैं, कभी सेहत साथ नहीं देती और फिर आपके पास विकल्प भी कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विजय और दीपा दोनों की उम्र 80 के आसपास थी। अपने 40 साल पुराने घर से उन्हें बेहद लगाव था, लेकिन जब दीपा को घुटने की सर्जरी हुई तो उन्हें सीढ़ियों पर लिफ्ट लगवानी पड़ी, बाथरूम में बदलाव करना पड़ा और फिर बिजली का बिल, मरम्मत, कॉन्ट्रैक्टर के खर्च। धीरे धीरे उनकी इमरजेंसी सेविंग्स खत्म करने लगे। उन्होंने बहुत देर कर दी। अगर पहले ही डाउनसाइजिंग कर लेते तो उन्हें न सिर्फ आर्थिक राहत मिलती बल्कि जीवन थोड़ा आसान भी हो जाता। इसलिए ध्यान रखिए, कोई शर्म की बात नहीं है ऐसे घर को छोड़ना जो अब आपकी सेवा नहीं कर पा रहा। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। डाउनसाइजिंग यानी छोटे घर में जाना पैसा बचाता है, तनाव घटाता है और जीवन को ज्यादा आसान और सुखद बनाता है। असल जाल ये है कि हम सोचते हैं घर से चिपके रहना ही सुरक्षा है, जबकि सच्चाई कई बार इसके उलट होती है। कभी कभी ज्यादा देर तक घर से चिपके रहना ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि फिर वही घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी से धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मैं पहले से इस घर में नहीं रहता होता तो क्या आज इसे मैं दोबारा चुनता? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब समय है फिर से सोचने का। ना इसलिए कि आप कुछ छोड़ रहे हैं बल्कि इसलिए कि आप अपने लिए एक बेहतर, हल्का और ज्यादा आरामदायक जीवन चुन रहे हैं। चौथा जाल, असाधारण रिटर्न वाले निवेशों के झांसे में आना। 70 की उम्र के बाद बहुत से लोग ऐसे निवेशों में फंस जाते हैं जो सुनने में तो शानदार लगते हैं लेकिन असल में एक बड़ा धोखा होते हैं। सच यह है, बुजुर्गों को अक्सर टारगेट किया जाता है क्योंकि सबको पता होता है कि आपने रिटायरमेंट के लिए कुछ न कुछ सेव किया है और अब आप सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं। यही वजह है कि आपको ऐसे ऑफर मिलते हैं जो कहते हैं गारंटीड रिटर्न, बिल्कुल रिस्क फ्री, सिर्फ सीमित समय के लिए ऑफर। यही जल्दी फैसला लो वाली भाषा असल में सबसे बड़ा लाल झंडा, रेड फ्लैग है। धोखेबाज हमेशा अजनबी नहीं होते, कभी वो पड़ोसी होता है, कभी कोई जान पहचान वाला या कोई ऐसा व्यक्ति जो भरोसेमंद लग रहा होता है। लेकिन भरोसा और लालच मिलकर कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। शिव कुमार की कहानी लीजिए, 78 साल के हैं। एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ने उन्हें एक प्राइवेट फंड में निवेश करवाया जिसने हर महीने शानदार रिटर्न का वादा किया था। शुरुआत में पैसे भी आए लेकिन कुछ महीनों बाद पैसे आना बंद और संपर्क करने वाला इंसान भी गायब। शिव कुमार को न सिर्फ पैसे का बड़ा नुकसान हुआ बल्कि उन्हें अपने परिवार को बताने में शर्म भी महसूस हुई, क्योंकि धोखा खाने का डर अकेले पैसा नहीं ले जाता, आपका आत्मविश्वास भी छीनता है और कई बार धोखा लीगल रूप में भी आता है। कुछ सलाहकार आपको ऐसे निवेश प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो आपकी उम्र के लिए बिल्कुल सही नहीं होते, जैसे ऐसे निवेश जो सालों तक पैसा लॉक कर देते हैं या जिनमें छिपे हुए चार्ज होते हैं। इसलिए हर बार सवाल पूछिए, क्या मेरा मूलधन, प्रिंसिपल सुरक्षित है? क्या ये निवेश इंश्योर्ड है?
क्या इससे बाहर निकलने पर पेनल्टी है? और सबसे जरूरी बात, अगर किसी बात पर मन असहज हो या दबाव महसूस हो तो ना कहना सीखिए। इस उम्र में सबसे जरूरी चीज है जो आपने कमाया है उसे बचाए रखना। बड़े रिटर्न की चाहत में अपना चयन और बचत खो देना कोई समझदारी नहीं। जो समझ में आए उसी में निवेश करें। जो सपने जैसा लगे उस पर शक जरूरी है, क्योंकि आपकी शांति, आपकी सुरक्षा और आपका आत्मसम्मान किसी भी चकाचौंध भरे वादे से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो कमेंट में नंबर 4 जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण और जागरूक करने वाले वीडियो ला सकें। अब बढ़ते हैं अगले जाल की ओर। 5वां जाल, रिटायरमेंट के बाद भी पुरानी खर्च करने की आदतों को बनाए रखना। रिटायरमेंट के बाद सबसे आसान गलती जो लोग कर बैठते हैं वो है उसी तरह खर्च करते रहना, जैसे अब भी हर महीने सैलरी आ रही हो। सालों तक आपने कमाया, बिल भरे, जरूरतें पूरी की और जब जो जरूरी लगा खर्च किया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो सिस्टम बदल जाता है। अब पैसा कम नहीं रहा बल्कि निकाला जा रहा है, आपकी बचत से, पेंशन से या सोशल सिक्योरिटी से। और अगर खर्च करने की आदत वैसी की वैसी बनी रहती है तो धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई चुपचाप खत्म होने लगती है। ज्यादातर बुजुर्गों को अंदाजा भी नहीं होता कि वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी चीजों पर नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों से होता है। बार बार बाहर खाना, ढेर सारी सब्सक्रिप्शंस, आदत से गिफ्ट्स देना या घर पर छोटी मोटी चीजों को बार बार अपग्रेड करना। जब आमदनी आ रही थी तो ये सब ठीक लगता था, लेकिन अब ये चीजें हर महीने आपकी सुरक्षा को कुतरने लगती है। और इसमें एक भावनात्मक पहलू भी है। आखिर आपने सारी जिंदगी मेहनत की है, तो अब क्यों ना थोड़ी राहत पाएं, थोड़ा आराम करें। बिल्कुल करें, लेकिन अंतर समझिए। आराम से जीना और लापरवाही से खर्च करना दोनों अलग बातें हैं। देखिए सरला की कहानी। 75 साल की विधवा है, पेंशन और सेविंग्स से आराम से जी रही थी। ना कोई बड़ी शॉपिंग, ना कोई फिजूल खर्ची, बस पोते पोतियों को गिफ्ट देना, स्थानीय मंदिर में दान और घर में छोटे छोटे सुधार। लेकिन 5 साल में ही उन्हें समझ में आया कि सेविंग्स तेजी से घट रही हैं। कोई एक बड़ी वजह नहीं थी, बस रोजमर्रा की छोटी आदतें जो चुपचाप जोड़ती रहीं। तो समाधान क्या है? आनंद बंद मत कीजिए, जागरूकता शुरू कीजिए। कुछ महीनों तक अपने खर्च को ट्रैक कीजिए। देखें पैसा कहां जा रहा है। क्या आप ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनकी अब जरूरत नहीं? नया बजट बनाइए जो आपकी नई जिंदगी के हिसाब से हो। रिटायरमेंट बजट कोई बंधन नहीं है, बल्कि प्राथमिकताओं की साफ तस्वीर है। अब ध्यान दीजिए सेहत पर, सुरक्षा पर और ऐसे अनुभवों पर जो वाकई में खुशी देते हैं। क्योंकि असली जाल खर्च नहीं है, बल्कि ये सोचना कि अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। पर बदलाव ही जिंदगी का हिस्सा है। इस उम्र में भी जब आप अपने खर्च पर कंट्रोल लेते हैं तो डर नहीं, आजादी मिलती है। वो आजादी जो आपको बिना चिंता के सच्चे आनंद के साथ रिटायरमेंट जीने देती है। 6ठा जाल, असहज पैसों की बातों से बचना। 70 की उम्र के बाद सबसे अनदेखा और खामोश जाल है पैसों पर चुप्पी साध लेना। खास तौर पर जब बात आती है वसीयत, विल की, पावर ऑफ अटॉर्नी की, विरासत की या इस सवाल की, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पैसों का जिम्मा कौन लेगा? ये बातें आसान नहीं हैं। इनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं, परिवार की राजनीति जुड़ी होती है और कभी कभी मौत का डर भी। लेकिन अगर आप इन बातों से बचते रहते हैं तो उसका असर बहुत बड़ा और बहुत महंगा हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में बात कर लेंगे, मेरे बच्चों को तो पता है मैं क्या चाहता हूं। लेकिन सिर्फ अंदाजा लगाना, बिना कुछ साफ कहे, बिना लिखित दस्तावेज बनाए, ये सब भविष्य में बहुत बड़ी उलझनों को जन्म दे सकता है। अगर आपकी इच्छाएं लिखी नहीं हैं और परिवार को नहीं पता कि दस्तावेज कहां रखे हैं, तो फैसला अदालतों के हाथ में चला जाता है, या इससे भी बुरा, परिवार में आपसी लड़ाई और तनाव शुरू हो जाता है। आइए सुनते हैं विजय की कहानी। 82 साल के थे, कभी वसीयत अपडेट नहीं की, अपने बच्चों से पैसे की बातें कभी नहीं की।
जब अचानक उनका निधन हुआ, बच्चों को ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले जिनका उन्हें कोई पता नहीं था। कुछ बिल्स बकाया थे और कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था कि संपत्ति कैसे बांटी जाए। नतीजा, महीनों तक कोर्ट कचहरी, वकीलों की फीस और एक टूटता हुआ परिवार। सिर्फ एक ईमानदार बातचीत इस सब से बचा सकती थी। और सिर्फ वसीयत ही नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी अगर आप कभी अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते तो कौन आपकी देखभाल करेगा, कौन आपके पैसों की जिम्मेदारी लेगा। अगर ये तय नहीं है तो फैसले टाल दिए जाते हैं या ऐसे लोग फैसले लेने लगते हैं जो आपकी मर्जी को शायद जानते ही नहीं। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ ट्रस्ट की बात नहीं है, ये बात है सब कुछ लिखित रूप से तय करने की, जब तक आप सक्षम हैं। क्लियर प्लान होना एक और चीज से बचाता है, बुजुर्गों के साथ होने वाली आर्थिक धोखाधड़ी से। जब सब कुछ दस्तावेजों में साफ होता है तो कोई धोखा देने की गुंजाइश नहीं रहती। ये सब आपको एक आवाज देता है। भले ही एक दिन आप बोल ना सकें तो शुरुआत कैसे करें? किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए। पहले छोटे स्टेप्स लीजिए, जैसे ये बताना कि जरूरी कागजात कहाँ रखे हैं। फिर धीरे धीरे बात कीजिए, स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकताओं पर, पैसों की जिम्मेदारियों पर और अपनी विरासत पर। ये बातें एक ही दिन में पूरी नहीं होंगी, लेकिन शुरुआत जरूरी है, क्योंकि असली जाल है चुप्पी में, और इस चुप्पी की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। आज थोड़ा असहज होना आपके परिवार को भविष्य की बड़ी तकलीफ से बचा सकता है। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में नंबर 6 लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हम आगे भी ऐसे ही जरूरी वीडियो ला सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले जाल की ओर। अंतिम विचार। अब जब हमने ये 6 वित्तीय जाल साथ में समझे तो जरा एक शांत पल निकालकर खुद से पूछिए, क्या मैं इनमें से किसी जाल में फंस तो नहीं रहा बगैर जाने? कई बार सबसे खतरनाक जाल वो नहीं होते जो बड़े और नाटकीय होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो धीरे धीरे खामोशी से आपकी मानसिक शांति को कुतरते रहते हैं। और जितनी देर हम उन्हें अनदेखा करते हैं उतना ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, इन पैटर्न्स को पहचानना ही पहला और सबसे अहम कदम है अपना नियंत्रण वापस लेने की ओर। आपको सब कुछ एक रात में ठीक करने की जरूरत नहीं, और अगर आप इनमें से कोई गलती पहले ही कर चुके हैं तो शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं। सबसे जरूरी है आज अभी ईमानदारी और हिम्मत से उन्हें देखने का हौसला रखना, क्योंकि आपकी आर्थिक जिंदगी आज भी मायने रखती है। याद रखिए, ये सिर्फ पैसों की बातें नहीं हैं, ये हैं आपकी जिंदगी की बातें, ये हैं आपकी आजादी बचाने की बातें, आपकी गरिमा बनाए रखने की बातें, और ये तय करने की बातें कि आगे का सफर आपके फैसलों से चले, किसी और के नहीं। चाहे वो हो किसी अपने से एक स्वस्थ सीमा तय करना, एक बड़ा घर छोड़कर सरल जिंदगी की ओर बढ़ना, या फिर अपनी वसीयत को आखिरी बार अपडेट करना। हर छोटा कदम आपको और ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास देगा। आपने सारी उम्र मेहनत की है, अब आप उस सुकून के हकदार हैं जिसमें पैसों की अनकही चिंता ना हो। इसलिए डरिए मत, कठिन सवाल पूछिए, नई योजनाएं बनाइए और अपनों से खुले दिल से बातचीत शुरू कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सामना करेंगे उतनी ही ज्यादा आजादी आप महसूस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज का वीडियो पूरा देखा। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट में एक बात शेयर करें जो आपने आज सीखी, और बताएं कि आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाना चाहते हैं। आपकी बातें हमारे लिए मायने रखती हैं, और आपके कमेंट्स हमें आगे भी ऐसा अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।